आगे हम भारत-भूटान संबंधों को कवर करते हैं। भूटान भारत के जो उत्तरी सीमा है, यहीं पर स्थित है और बहुत छोटा देश है। पर इसके ना बहुत मजबूत संबंध है हमारे देश के साथ। बहुत भावनात्मक जुड़ाव है, विश्वास है एक-दूसरे के प्रति। तो आइए इनके संबंधों को कवर करते हैं। सबसे पहले जो संबंध आता है वो है कल्चरली और हिस्टोरिकल जो रिलेशन है हमारा, तो वही प्राचीन बौद्ध धर्म से होता है। बौद्ध धर्म का हमारे यहाँ उद्भव हुआ, ये भूटान में भी पहुँचा और यहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जो कि भारत और भूटान के संबंधों को ना बहुत मजबूत करते हैं। और इसके अलावा सांस्कृतिक विरासत रही है, धार्मिक पर्यटन भी रहा है, शिक्षा और लोक टू लोक जुड़ाव, इसने ना हमारे संबंधों को बहुत मजबूत किया है। अगर इसके बाद हम बात करें आर्थिक और विकासात्मक सहयोग की, कृषि की, शिक्षा सहयोग की, तो इसमें ना हमने जो भूटान है ना, थोड़ा वो उत्तर में हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, तो वहाँ पे जो जल विद्युत है, वाटर से जो बिजली बनाते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो भारत ने ना वहाँ पर जल विद्युत परियोजनाएँ, कई सारी जल विद्युत परियोजनाएँ चलाई है, जो दोनों देशों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है। भूटान को भी काफ़ी लाभ देती है क्योंकि वहाँ से बिजली बनती है, तो भूटान को पैसा जाता है और भारत इसको खरीद भी लेता है, तो इसके भूटान को भी लाभ होता है, भारत को भी होता है। आर्थिक विकास के लिए क्रेडिट और सहायता, यानी कि भारत भूटान को जब भी ज़रूरत होती है पैसे की, तो वो उपलब्ध करवाता है। आर्थिक विकास के लिए क्रेडिट देता है, सहायता देता है। मीन्स जितना धन चाहिए उतना के लिए क्रेडिट। इसके अलावा व्यापार और बुनियादी ढाँचा निर्माण करने में अहम भूमिका निभाता है भारत भूटान में। और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर भी वर्क कर रहा है भारत भूटान की। और भूटान को ना ऐसा प्लान है फ्यूचर का कि जो भूटान है, भूटान की राजधानी जो थिम्पू है, इसको ना वेस्ट बंगाल साइड तक जोड़ दिया जाए, तो इनको ना एक समुद्र रास्ता मिल जाए बाहर से व्यापार करने का। और इसके अलावा ना हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर भी फोकस किया है भूटान में। इसके लिए वहाँ पर इंडिया ने ना योगदान दिया है, निवेश किया है इस क्षेत्र में। इसके अलावा हायर एजुकेशन और छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप पे फोकस है, कौशल विकास पे किया है, तकनीकी विशेषज्ञता और साझा करना, इन सब पे किया है। इसके अलावा हम बात करें अगर डिफेंस की, डिफेंस में हमने क्या करा है, तो हम ना भूटान की जो सीमा सुरक्षा का जिम्मेदारी है वो भारतीय सेना ने संभाली है। जैसा कि हम जानते हैं डोकलाम विवाद, जब चीन ने ना भूटान की ओर आने की कोशिश की, भारत की ओर आने की कोशिश की, जब भारतीय सेना ने जाकर स्थिति संभाली और आज भी भारतीय सेना वहाँ पर सब प्रेजेंट है भूटान और भारत की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा आतंकवादी विरोधी सहयोग भी रहा है दोनों देशों के बीच में, संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण भी रहा है और रणनीतिक हितों की रक्षा की है इसके माध्यम से। हमने बात करें जलवायु परिवर्तन और सतत विकास की, तो हम इसके बारे में चर्चा करें तो जलवायु परिवर्तन और सतत विकास, इन पर भी दोनों देशों का सहम विचार है कि हमें वही जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है इसको नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है। और वन संरक्षण, पर्यावरण पर की बात की है, सतत विकास लक्ष्य की बात की है, इनको प्राप्त करना है, आपदा जोखिम प्रबंधन की बात की है। तो इस प्रकार ये भारत भूटान के मजबूत संबंध रहे हैं।